नमस्कार, मैं वनीता कुमारी, आपका स्वागत है दिल्ली मीडिया न्यूज़ में। लगातार कुकी मैतेई का लड़ाई जारी है और इसलिए धरना प्रदर्शन करने आ रहे मणिपुर वाले जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि ये लड़ाई रुकनी चाहिए। वहाँ पर ड्रोन से भी हमला किया जाता है, जिस करके कि इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या है इनकी मांगें, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट के दौरान। ठीक है सर, मणिपुर को लेकर आज यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। हमने देखा कि बांग्लादेश में अगर कोई हिंसा होती है तो उसके लिए लोग सड़कों पर आ जाते हैं और हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग जब प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं उनके लिए कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। देखिए, अगर बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसके लिए कौन आ रहे हैं, सड़क पर कौन आ रहे हैं? वो पर्टिकुलर एक समाज के लोग हैं, पर्टिकुलर एक पार्टी के लोग हैं, एक संगठन के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं जो हल्ला मचाते हैं। हिंदू 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 जो हल्ला मचाते, ये उनका है। पर जब वो पार्टी और उस तरह के संगठन, उस तरह की विचारधारा के लोग और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मणिपुर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जब वही हिंसा कराने में इन्वॉल्व हैं, उसमें संलग्न हैं, तो सड़क पर कौन आएगा? सड़क पर तो बाकी लोगों को आना पड़ेगा। जो लोग इस देश में, इस देश के सभी लोगों को सुख और शांति से यहां रहने देखना चाहते हैं, उन लोगों को आना पड़ेगा। आज हम मणिपुर के लोग हैं, आप देखिए बहुत बड़ी संख्या है। आज मैं मतलब 3-4 आंदोलन जो मैंने देखे हैं, आज सबसे ज्यादा संख्या आज यहां पर है और मुझे उम्मीद है कि यह संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग जो देश में शांति चाहते हैं, जो देश में एक व्यवस्था चाहते हैं, सुख चैन से लोग रह सकें, वो चीज चाहते हैं, उन संगठनों को भी, उन लोगों को भी इसमें भागीदारी अपनी करनी चाहिए, इनके साथ में आना चाहिए। अन्यथा होता यही है कि एक जो पिट रहा है वो शोर मचाता है, वो बेचारा पिटता रहता है और उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती, और बाद में फिर दूसरे का नंबर आता, फिर वो पिटता, बाकी सब तमाशा देखते रहते हैं, और फिर जब वो पिट का ठीक हो लेता, फिर तीसरे का नंबर आता है, फिर वो पिटता रहता, बाकी तमाशा देखते हैं। तो ये जो लोगों की, देश के लोगों की और सामाजिक संगठनों की भी सोच हो गई है, इस सोच को बदलकर जो भी किसी के साथ दिक्कत है उसके साथ मिलके उसको सहयोग करके उसकी ताकत बढ़ाए, उसकी आवाज को मजबूत करना बहुत जरूरी है। पर ये जो जी, ये सवाल जो है, जैसे अभी आपने कहा, प्रधानमंत्री को लेकर ये प्रचार किया जाता है कि विदेशों का, यूक्रेन का युद्ध वो रुकवा देते हैं, लेकिन हमारे ही देश की हिंसा रुकवाने में किसी राज्य में हो रही है, वो नाकाम साबित होते हैं। कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो, प्रधानमंत्री के बस की नहीं, उसे भी रुकवा दे। यूक्रेन की लड़ाई की रुकवाने की तो बात ही छोड़ो आप, मैं बहुत सीधे शब्दों में कह रहा हूं। आप, ये एक मिथक है, ये जबरदस्ती बनाया गया है प्रचार करने के लिए। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को झूठ के अलावा कुछ नहीं आता और झूठ के प्रचार के अलावा उसका कोई और काम नहीं है। इसलिए वो यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कही गई, इसलिए गाजा में भी वो रुकवाने की बात कही गई। अबे तू गाजा में रुकवाता है, यूक्रेन में रुकवाता है, ये रहा मणिपुर, यहाँ तो सब कुछ तेरे हाथ में, वहां तो दूसरों से कहनी पड़ेगी, यही रुक दे जाके। विजिट तक नहीं किया, विजिट तक नहीं किया। विजिट तो क्यों करेंगे? वो झंडी हिलाने से फुर्सत मिले भाई, वंदे भारत की झंडी हिलानी है ना, कहीं शौचालय का उद्घाटन करना है, कहीं पुल का उद्घाटन करना है, कहीं कुत्ते की कवर हो उसका उद्घाटन करना, ये काम प्रधानमंत्री का रह गया है। वहां नहीं जाना है, उस समस्या को नहीं रोकना है। आज 16 महीने 15 दिन हो गए मणिपुर की हिंसा को चलते चलते। एक बहुत छोटा सा राज्य है और वहां पर मिलिटेंट ग्रुप इतने हावी हैं। आप जहां कहीं भी देखो कि भाई यहाँ पर जो है ये आतंकवादी हो रहे हैं, यहाँ पर ये जो है अलग अलग तरह के जो ग्रुप है जो हिंसा कर रहे हैं, विशेषकर जो है ट्राइबल्स, उसमें जो जाते हैं आप, उनको रोकने की बात करते हैं। आप मणिपुर में नहीं रोक सकते, बिल्कुल रोक सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती, ये जरा सी देर का काम है। ये 2 दिन में मणिपुर की हिंसा 2 दिन में रुक जाएगी, तीसरे दिन की बात नहीं है। अगर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा है, अगर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, तो वो कहां से आ सकते हैं? आने का सोर्स क्या है? आने के 3 ही सोर्स हो सकते हैं। या तो वो जो मिलिटेंट ग्रुप है इतने एडवांस हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि वो अपने आप ये सारी चीजें बना रहे हैं,
ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। या यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है या वहाँ की राज्य सरकार है, ये सप्लाई कर रहे हैं, इसके सबूत भी आ रहे हैं। असम राइफल्स वगैरह और उन सब के पास इसके सबूत भी हैं कि हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से, और या फिर उन्हें बाहर से हथियार मिल रहे हैं। ये जो भी स्थिति है, इन तीनों ही स्थिति में अगर सरकार फेल है उसे रोकने में, तो सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आपके अलावा कौन रोकेगा? आप 56 इंच का सीने वाली बात करते हैं, सारी चीजें करते हैं, इसे रोकेगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है भाई? अगर वहां किसी और, मतलब मणिपुर में किसी और की सरकार होती, किसी पार्टी की, तो भी मान लेते हैं। वहां मुख्यमंत्री आपका है, वहां पे, यहाँ पे सरकार आपके पास में है, गृह मंत्री आप है, प्रधानमंत्री आप है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? तो साफ है कि सरकार ये हिंसा को जारी रखना चाहती है, और इसमें बहुत बड़ा पहलू है, हर कोई जानता है, ड्रग्स का, नारकोटिक ड्रग्स का जो धंधा है, हजारों करोड़ का जो धंधा है, ये उसके पीछे एक बड़ा राज है। धीरे धीरे सबको समझ में आएगी सारी चीजें। सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कहां कहां कौन कौन कैसे है कौन, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ही होता है सब कुछ। पुलिस फोर्स, जितनी भी फोर्सें हैं, उनके पास में हर तरह के इंस्ट्रूमेंट, हर तरह की जानकारी होती है, कब कहां कौन क्या कर रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं दिल्ली में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, कहां शराब बिक रही है, कहां ड्रग्स हो रही है, कहां पे स्मगलिंग हो रही है, किस किस चीज की हो रही है। पुलिस को और सारे डिपार्टमेंट्स को एक एक चीज की मालूम है। नहीं रुकता, नहीं रोका जाता, तो कौन है जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और प्रधानमंत्री को तो डूब के मर जाना चाहिए। लाल किले से लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हाँकते हैं, लेकिन ये जरा सा काम जो 2 दिन में हो सकता है, उसे नहीं करते प्रधानमंत्री। झंडी हिलाने के लिए 2 दिन है उसके पास में, वहां जाके हरियाणा, वहां पे बिहार में जाके झंडी हिला रहे, वंदे भारत की 6 ट्रेनें। वहां मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है, और वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तो यहाँ ऑफिस में बैठ के ऑर्डर करना, तुम्हें सारी रणनीति बना के, तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है, सारे अधिकारी हैं, सब कुछ है, सारा खाका तुम्हारे पास है, एक एक मिनट की, एक एक पल की आपके पास में वहां की इंफॉर्मेशन है। तो आपको यहीं बैठ के बनाना और आदेश करना, और करना कि ये होना है, नहीं हुआ तो किसी भी अधिकारी को बख्शूंगा नहीं। जरा सी देर का काम है, कोई बड़ा बड़ा काम है। अगर नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से सरकार का हाथ इसके पीछे है, और कोई वजह नहीं है कि मणिपुर की हिंसा न रुक पाए। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।